पीएससी। देखो 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डेट अभी तक यही है, शासन में जितनी भी डेट्स और जितने भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो इसी डेट के अकॉर्डिंग हो रही हैं। तो यही डेट है, मतलब 99.9% जो चांसेस है वही डेट है। 99 के 100% यही डेट आपकी 17 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। तो आपके पास 60 दिन बचे हैं। तो 60 दिन को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करें कि देखो, अगर अभी तक आपने चीज़ों को सही से नहीं पढ़ा है और ऊपर ऊपर से पढ़ा है, चीज़ें कंसोलिडेट नहीं है, कुछ सही से शुरू भी नहीं किया है, 60 डेज भी आपके लिए काफ़ी सफिशेंट है प्रीलिम्स निकालने के लिए, बशर्ते आपके पास राइट मटेरियल होना चाहिए, राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, और राइट टाइम टेबल होना चाहिए कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है। तो हम यही स्टडी प्लान जो है अभी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको जो है आगे चीज़ों को प्रोसीड करना है। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने किस तरीके से शुरुआत की, कि कोई 6 महीने पहले से बहुत अच्छा पढ़ा था लेकिन अभी आके डल हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है कि अभी आप कहाँ हैं, और जब 17 मार्च को आपका पेपर होगा तो आप कहाँ होंगे। मतलब ये जो 60 दिन है इसमें आपने कितनी मेहनत करी, कितने अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कंसोलिडेट किया, कितने अच्छे चीज़ें तरीके से अपनी चीज़ों को फिनिश किया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको ऐसे ही ज़ाया मत जाने दो। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करो और बिल्कुल 100% आपका दो, एग्ज़ाम निकालो। और ये जो लूप बना हुआ है ना बार बार, कि बार बार प्रीलिम्स देना, मेंस देना, ये इंटरव्यू देना, ये इस लूप से बाहर निकलो और जल्दी जल्दी पेपर निकाल के अपनी लाइफ इंजॉय करो। तो ये 60 डेज़ का स्टडी प्लान है जो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये कोर्स की डिटेल है, ये अभी हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट ईयर का प्रिडिक्शन है, ये भी अभी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डेली टास्क क्या होगा 60 डेज़ के लिए। तो सबसे पहले क्या है, आपको सिर्फ ये चीज़ें पढ़नी है और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ ये इन चीज़ों के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं बोल रही हूँ कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो पहली चीज़ आपकी क्या हो गई, आपने जो भी सब्जेक्ट की बुक पढ़ रखी है और नहीं पढ़ रखी है तो मैं भी आपको बताऊंगी कौन सी बुक है, उसको करो, या फिर एएसयूपी के नोट्स कर लो। एएसयूपी के नोट जो हैं बहुत ज़्यादा आपके कंसोलिडेटेड फॉर्म में है। हर सब्जेक्ट के 70-80 पेज के नोट्स हैं। 70-80 पेज के नोट्स जो है इस टाइम करना बहुत ज़्यादा आपको आसान रहेगा और आपका सिलेबस जो है आसानी से ख़त्म कर देगा। तो ये 70-80 पेजेस के नोट्स हैं, आप इसको करो। दूसरी चीज़ हो गई घटना चक्र। तो देखो, अगर आप घटना चक्र को नहीं फॉलो कर रहे हो तो डेली क्विज डलते हैं, टेलीग्राम पे डेली क्विज डलता है, आप उसको देख सकते हो। और इसकी जो पीडीएफ है वो कोर्स के साथ है, तो आप उसको कर सकते हो। तो पहली चीज़ क्या हो गई, सब्जेक्ट बुक पढ़ो, अदरवाइज आपके खुद के नोट्स हैं या फिर एसीपीपीएससी के नोट्स पढ़ सकते हो। 70-80 पेजेस के नोट्स हैं एंड एवरीथिंग इज हियर इन दीज नोट्स। सेकेंड चीज़ क्या हो गई, या तो घटना चक्र कर लो, घटना चक्र नहीं करनी है तो क्विज कर लो, इसकी पीडीएफ आपको कोर्स के साथ मिलेगी। और फिर साथ में जो है एसीपीपीएससी का टेस्ट, तो डेली जो है 60 क्वेश्चंस होंगे एसीपीपीएससी के टेस्ट में। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ये आपका, कि कौन कौन सा टॉपिक है, और आपका आराम से जो है टॉपिक खत्म होता जाएगा। साथ में आप जो है मंथली कंपाइलेशन करंट अफेयर का, ईयरली बिल्कुल मत करना, ईयरली कंपाइलेशन बिल्कुल मत करना। अभी भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ ईयरली कंपाइलेशन, क्योंकि ईयरली कंपाइलेशन में क्या होता है, देखो पिछली बार आपका पेपर कब हुआ था, मई में हुआ था। तो ईयरली कंपाइलेशन में आपको इससे पहले की भी चीज़ें दे दी जाती हैं जो पेपर के लिए इररेलेवेंट है, पेपर के लिए कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। तो इतना सारा महीने का आप पढ़ के जो है उसको वेस्ट कर रहे हो। मैंने आपको एक जो है 468 फॉर्मूला बताया है करंट अफेयर का, वीडियो बनाई है, आप उस फॉर्मूले को देख सकते हो और आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये स्ट्रैटेजी वाला 468 स्ट्रैटेजी वाला आप जो है वीडियो ज़रूर देखना, और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो करंट अफेयर से रिलेटेड आपका जो मिथ है ना, वो सारे यहाँ बस्ट हो जाएंगे। तो आई सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, 468 वाला वीडियो। तो आप इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली यू गोना क्रैक दिस एग्जाम। आप डेफिनेटली इस एग्जाम को
बिल्कुल एस कर लोगे, लेकिन इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है और 60 दिन तक, 60 डेज तक जो है आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, टोटल अपने 7.5 आवर्स देने हैं। मैंने वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, आप उसको रेफर्स कर सकते हैं, जहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको वर्किंग प्रोफेशनल को किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अदरवाइज जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, जो फुल टाइम इसको डिवोट कर रहे हैं, 7.5 घंटे पढ़ें इज़ मोर देन इनफ। देखो, जीएस जो है टॉपिक वाइज, अभी हम शेड्यूल में टॉपिक डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो जीएस जो है टॉपिक वाइज उसको डेली 3 घंटे देने हैं। प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, एएसयूपी का टेस्ट। एएसयूपी का टेस्ट मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि देखिए, ये 2023 का प्रेडिक्शन है। अभी मैं आपको प्रेडिक्शन दिखाऊंगी, यहाँ से डायरेक्ट 102 क्वेश्चन आए हैं आपके टेस्ट से प्लस करंट अफेयर से। करंट अफेयर जो आपको मैगजीन है, यहाँ से आपके 102 क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जिसका स्टैंडर्ड यूपीपीएससी से बिल्कुल मिलता है और आपको ये जो टेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, 102 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहाँ से आया है। पूरी प्रिडिक्शन जो फाइल है, आप आराम से उसको देख लेना कि इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आपको अंदाज़ा होगा और किस तरीके से टेस्ट सीरीज का बेनिफिट लेना है। तो यहाँ भी आपको सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो देखिए, ये यूनियन बजट का सेम क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, ये एक्सपेंडिचर का सेम क्वेश्चन है, और ये तो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो गया। यहाँ ये क्वेश्चन सेम है, एचडीआई वाला सेम क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति वाला ये सेम क्वेश्चन है, पोषण अभियान हो गया, वेटलैंड डे वाला हो गया, गंगा एक्सप्रेस वे, और मतलब आप 102 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहाँ से आपके आए हैं। बाकी ये टेस्टिमोनियल्स हैं, तो आप आराम से वीडियो को आप ये देख लेना। टेस्टिमोनियल्स हैं काफ़ी सारे, लास्ट ईयर की जो टेस्ट सीरीज़ है तो उसके टेस्टिमोनियल्स हैं, तो आप ये आराम से टेस्टिमोनियल्स को देख सकते हैं। तो ये आराम से आप इसको देख सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमें शेड्यूल को फॉलो करना है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, तो यहाँ तक आपने ये देख लिया होगा कि वर्किंग प्रोफेशनल किस तरीके से कर। अच्छा, प्रीलिम्स टेस्ट आपको 1 आवर देना है। तो यहाँ डेली 60 क्वेश्चन होंगे डेली, और यहाँ इसको आपको 1 आवर देना है। अब मैंने आपको बताया कि या तो आप एएसयूपीपीएससी का टेलीग्राम क्विज कर सकते हैं, तो रोज़ क्विज अपलोड होता है मंडे टू सैटरडे क्विज अपलोड होता है, तो आप इस क्विज को कर सकते हैं। और तो अगर आप इस क्विज को कर लेंगे तो आपको घटना चक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, या तो आप घटना चक्र कर लीजिए या क्विज कर लीजिए। क्विज को कर लेंगे तो घटना चक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस क्विज की जो पीडीएफ है वो आपको कोर्स के साथ मिलेगी। तो ये आपने 2 घंटे दे दिए। साथ में आप जो है करंट अफेयर मैगजीन को 1 आवर, और मैं अभी भी सजेस्ट कर रही हूँ मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़ना, और आप करंट अफेयर स्ट्रैटेजी भी देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको 468 फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर को फॉलो करना है, और मैं नीचे लिंक दे दूँगी करंट अफेयर स्ट्रैटेजी, आपको प्लेलिस्ट दे दूँगी जहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर दूँगी प्लेलिस्ट, आप वहाँ से आप देख लेना कि बुक लिस्ट कौन सी है, करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ने हैं, 468 फॉर्मूला क्या है करंट अफेयर का, तो ये सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। तो ये ओके, 7.5 आवर्स हो गए, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर अ डे। आप इसको फॉलो करिए, और सिर्फ इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोर्स की डिटेल है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं 60 डेज़ का होगा। मैंने आपको जैसे बताया था डेली 60 क्वेश्चंस होंगे, 4200 जो टेस्ट क्वेश्चन होंगे और 1800 क्विज क्वेश्चन होंगे। तो मतलब टोटल आप 6000 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 6000 क्वेश्चन आप कर लोगे तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम। तो 6000 क्वेश्चन अगर आप करके चले गए, इतनी प्रैक्टिस कर ली, तो ये बहुत ज़्यादा इनफ है। तो बैच 9 जन को स्टार्ट हो रहा है, ये 9 जनवरी को। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो पहले 9 जनवरी से आपको पॉलिटी स्टार्ट करनी है। पॉलिटी के लिए आपके लिए लक्ष्मीकांत इज द सिंगल एंड द बेस्ट सोर्स। किसी नोट्स के चक्कर में मत पढ़ना, किसी चीज़ के चक्कर में मत पढ़ना, लक्ष्मीकांत पढ़ना। और घटना चक्र भी ना करना चाहो तो क्विज के क्वेश्चंस कर लेना, लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ एंड दिस इज द बेस्ट सोर्स। मैंने एक
वीडियो बना रखी है कि 30 आवर्स में लक्ष्मीकांत कैसे फिनिश करें। तो आप उस वीडियो को देख लेना और लक्ष्मीकांत आपकी फिनिश हो जाएगी। साथ में आप टेस्ट करेंगे और आप करंट अफेयर कंपाइलेशन ACPPSC का मंथली कंपाइलेशन, और अगर आप कुछ और फॉलो कर रहे हैं, मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन से कंपाइलेशन आप पढ़ सकते हैं और कौन कौन से यूजफुल है एग्जाम के लिए। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपका संडे को ऑफ रहेगा। संडे को आप रिवाइज करें। ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन अपना सो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो ये नहीं। ऑफ का मतलब है कि थोड़ा सा रेस्ट लें, चीज़ों को रिवाइज करें, कंसोलिडेट करें, और जो प्रीवियस में जो क्वेश्चंस करे हैं उनको ज़रा देख लें कि कहाँ गलती हुई है। तो रेस्ट प्लस रिवीजन। अब ये नहीं कि बिल्कुल मशीन 60 दिन तक बिल्कुल मशीन ही बने हुए हैं कि कोई रेस्ट का मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो भी सही नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, हाफ डे रेस्ट कर लो, हाफ डे रिवीजन को कर लो। फिर उसके बाद 15th ये भी आपका पॉलिटी है। फिर आपका आप टेस्ट दे रहे हैं, फिर आप करंट अफेयर कर रहे हैं। 18 जो जनवरी है वहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। ज्योग्राफी के लिए आप ACPPSC के नोट्स पढ़ सकते हैं। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। ACPPSC के नोट्स महेश कुमार बनवाला अगर किसी ने पढ़ रखी है तो उसके सिर्फ टेबल देख सकते हैं। जो टेबुलर फॉर्म में जो चीज़ें दे रखी हैं, टेबल्स दे रखी हैं, आप उसको देख सकते हैं। साथ में आप टेस्ट देंगे और करंट अफेयर अपना पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हिस्ट्री के लिए एंशियंट एंड मिडिवल के लिए ACPPSC के नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अदरवाइज किसी ने कोई दूसरी बुक पढ़ रखी है तो वो मुझे टेलीग्राम करके बता सकती है कि उसने कौन सी बुक पढ़ रखी है, तो आई विल सजेस्ट यू कि हाँ इसको ही फॉलो करो। अदरवाइज जो भी बुक पढ़ रखी है उसको ही रिवाइज कर लो, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है या चीज़ें कंसोलिडेट नहीं है तो ACPPSC के नोट्स को रेफर कर सकते हो। तो यहाँ आपका हो गया आपका हिस्ट्री। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम इज मोर देन सफिशिएंट, और उसको ही फॉलो करिए। एनवायरनमेंट के लिए जो है आप ACPPSC के नोट्स पढ़ लीजिए। दिस इज सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाकी किसी ने कोई भी बुक पढ़ रखी है, परीक्षा वाणी और ये सब, उनको फॉलो कर सकता है, लेकिन ये जो नोट्स हैं दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 फरवरी को आपका एनवायरनमेंट हो गया। फिर आपका टेस्ट है और ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। फिर उसके बाद 9 फरवरी को इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये जो ACPPSC के नोट्स हैं ये बिल्कुल जो है आपके UPPSC के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये आपके आराम से 70-80 पेजेस के नोट्स हैं, एंड दिस इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम। यहाँ से आप चीज़ें क्यों करेंगे और आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट से तो जितना भी थोड़ा बहुत गैप होगा वो और फिल हो जाएगा। तो इकोनॉमी के लिए आपको जो बेसिकली चीज़ें आपको करनी होती हैं वो क्या होता है कि आपके पास कुछ बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए, बेसिक आपके कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो इकोनॉमी का जो सही है कि आप जो है नोट्स पढ़िए ACPPSC के, टेस्ट दीजिए, और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर ओरिएंटेड आते हैं, तो करंट अफेयर को देखिए। ये 3 चीज़ें आपने कर ली तो इकोनॉमी का जो है एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें आपका सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगी आसानी से। तो ये आपका इकोनॉमी हो गया। यूपी स्पेशल के ACPPSC के नोट्स पढ़ लेना। यूपी स्पेशल के सफिशिएंट। अगर वो किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे घटना चक्र की भी आती है, तथ्यसार यूपी की, अरिहंत की भी आती है, नो योर स्टेट, बहुत सारी किताबें आती हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अदरवाइज ACPPSC के नोट्स पढ़ लीजिए, साथ में टेस्ट और करंट अफेयर। फिर उसके बाद साइंस। देखो साइंस के लिए आप क्या करिए, मैंने वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, आप सिर्फ उसको देखिए, और ACPPSC की PDF जो है आप उसको देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो लूसेंट साइंस का ही है, तो लूसेंट साइंस का पूरा वीडियो है, तो आप इसको वीडियो को देख लेंगे तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी जो PDF है वो आपको कोर्स के साथ मिलेगी। तो ये वीडियो और ये PDF दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, बिल्कुल सब कुछ दे रखा है, और टेस्ट कर लेंगे तो सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी साइंस की। तो साइंस के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया साइंस। तो आपका 20 फरवरी तक आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, एक एक बार सारी चीज़ों को, और आप बीच में संडे थोड़ा बहुत रिवाइज कर देते हैं जितना भी हल्का फुल्का, तो आप इन सारी चीज़ों को कर देते हैं। 20 फरवरी तक ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आपका फेज़ 2 स्टार्ट होता है। फेज़ 2 में आप क्या है कि सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे और फिर उसका
कंप्लीट टेस्ट देंगे और अपने करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। पहले आपने पॉलिटी किया, फिर ज्योग्राफी किया, फिर हिस्ट्री किया, फिर एनवायरनमेंट किया, फिर साइंस किया, फिर इकोनॉमी किया। तो इस हिसाब से आपने ये सारी चीज़ों को कर लिया और फिर उसके बाद 7 से 12 मार्च को आपका फुल लेंथ होगा। फुल लेंथ 6 फुल लेंथ होंगे एंड इसमें सारे जो भी आपके पुराने रिवाइज टेस्ट कर सकते हो, करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को कवर करना है। तो बाकी ये जो है कोर्स की आपने डिटेल ही देख ली होगी कि 6000 क्वेश्चन है, 37 डेली मिनी टेस्ट, 6 सब्जेक्ट फुल लेंथ टेस्ट, 6 फुल लेंथ टेस्ट और आपके ये जो नोट्स हैं, अब ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो करंट अफेयर का ये है कि दिस मैगजीन इज़ मोर देन सफिशेंट। 96% से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है 2023 में इस मैगजीन से ही आए थे। 96% मतलब यही है कि अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 30 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के आते हैं तो ASUPPSC से 27 से 28 क्वेश्चन आराम से फंसते हैं। आराम से उसके आपकी मैगजीन से जो है 27 से 28 क्वेश्चन आराम से फंसते हैं। 1-2 क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन 27 से 28 एकदम फंसते हैं। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि कुछ बाहर से आ रहा है। तो आराम से आपकी सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ मैंने स्ट्रैटेजी तो बता रखी है, आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। देखो 60 दिन है, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से मेहनत कर लो और ये अगर अच्छे से आपने पढ़ाई कर ली, मेहनत कर ली तो प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। मेक दिस 2024 योर्स। आप इसको अपना बनाओ। 2024 को पेपर निकालो, अच्छे से PCS अधिकारी बनो और मेहनत करो तो पेपर ज़रूर निकलेगा। तो 60 डेज़ तक कंसिस्टेंसी बना के रखो। बिल्कुल इधर उधर कहीं होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सीरियस हो जाओ, सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अच्छे से पढ़ाई करो और ज़रूर सफलता ज़रूर मिलेगी और अच्छे से इसको फॉलो करो। बाकी मैंने सारी डिटेल्स बता दी। कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ये मुझे लगता है शेड्यूल आपको समझ में आ गया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में ये शेड्यूल डाल दूंगी, आराम से आप इसको आराम से देखिए और इसको आराम से पढ़िए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।